subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के इत्यादि की आत्मकथा इसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। कर्तव्य होना यानी फ़र्ज़ होना। परोपकार और दूसरे का मान रखना, ये इत्यादि क्या कहता है? ये कहता है कि उसका कर्तव्य है, उसका फ़र्ज़ है। परोपकार यानी किसी के उपकार को उसको मानना, और मान रखना यानी इज़्ज़त देना। ये किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। यानी भाड़ा यानी किराया। अब निर्धन लोग यानी जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं? किराए पर कपड़े पहनकर बड़े बड़े समाज के में जगह पाते हैं और बड़ाई पाते हैं। अब उन्हें कोई निर्धन यानी गरीब नहीं समझता। तो यहाँ पर इत्यादि कहता है कि उसका इस्तेमाल छोटे वक्ता यानी जो छोटी मोटी तकरीर करने वाले हैं, लेखक है, तो वो उनकी मदद करता है और उससे उनकी दरिद्रता यानी गरीबी झटपट दूर हो जाती है। अब एक दृष्टांत लीजिए। दृष्टांत के मायने होते हैं उदाहरण के, मिसाल के, एग्जाम्पल के। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए हैं। वक्ता यानी तकरीर करने वाला, स्पीच देने वाला स्पीकर। महाशय यानी जनाब। वक्तृत्व यानी तकरीर करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत करना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। यानी जब आप तकरीर करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो आपको विद्वत्ता, पंडिता यानी जिसमें आप स्कॉलर है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है ये बताने के लिए, सब शास्त्रों यानी सब गुणों की, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे या लिटरेचर हो या अदब हो, इसके बारे में आपने पढ़ना चाहिए। तो जब आपको उसके बारे में मालूमात होगी तो अब आप बयान कर सकते ना। आप एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, आपको उसको सौभाग्य नहीं मिला, उसका मौका नहीं मिला, तो आप कैसे बोल सकते हैं? इधर उधर से सुनकर एक शास्त्र और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया है। यानी क्या करते हैं? इधर उधर से कुछ शास्त्रों का और शास्त्रों यानी कुछ किताबों का नाम, और शास्त्रकारों का यानी जो लिखने वाले हैं उसका नाम जान लिया है। और जानकर क्या कर रहे हैं? कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहें क्या? यानी कहने के लिए खड़े हो गए हैं और कुछ कहना नहीं आ रहा है। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने, उतराने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खूंसते इधर उधर ताकने। अब जब देखिए, ये अक्सर ऐसा वक्ताओं के साथ होता है, तकरीर करने वालों के साथ, जब वो अपनी स्पीच देते हैं, तकरीर करते हैं, नहीं आता तो या तो मुंह पर रुमाल रखेंगे या खांसेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है? उन्हें चिंता हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 2-4 बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगे हैं। अब क्या होता है कि 2-4 बूंद पानी, मुखमंडल यानी चेहरे पर 2-4 बूंद पानी का गिरना, इसका मतलब ये है कि उनके चेहरे पर पसीना आ गया है। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था। मुख कमल यानी चेहरा, मुखमंडल भी चेहरा ही है। पहले उत्साह सूर्य की किरणों से यानी सूरज की किरणों के जैसा जोश में खिला उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा है। ग्लानि खिन्नता या फिर अफसोस, तब अफसोस हो रहा है, ग्लानि हो रही है, और संकोच भी है यानी थोड़ा सा उसमें वो परेशान भी है, उनके अंदर झिझक महसूस हो रही है, संकोच हो रहा है। तो संकोच होने से क्या हो गया कि वो मुरझाने लगे हैं। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। यानी जो संकोच कर रहे थे उन महाशय के लिए इत्यादि जो शब्द है, इसका हृदय, इसका दिल भर आया। और उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ।
मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपके जी में जो आए आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभाह लूँगा। यानी इत्यादि उन नेतागण के कानों में कह रहा है कि महाशय आप परवाह ना कीजिए, आपकी मदद के लिए मैं आया हूँ और मदद करके मैं आपको बचा लूँगा। मेरे ढाढ़स बनाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। इसका मतलब है कि उनको एहसास हुआ या दिल उनका थोड़ा सा भर आया, दिल में ज़रा हिम्मत आ गई। उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो उठा। ज्यों का त्यों हरा भरा होना, बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। जी के माने हृदय के भी है, मन के भी है। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता, आकाश मंडल मुखड़ा चेहरे को ही कहते हैं, मुखड़े के आकाश मंडल यानी पेशानी पर जो चिंता यानी फिक्र की जो झलक दिख रही थी, चिन्ह का बादल दिख पड़ा था, वो एक बारगी फट गया। एक बारगी एक साथ अकस्मात अचानक तरीके से वो जो चिंता थी वो फट गई, दूर हो गई। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया, यानी उनका जो जोश था वो फिर से जागने लगा, निकल आया। अब लगे हुए यूं वक्रतुत्व झाड़ने। महाशयो धम्म शास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्वों रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, जब महाशय ने यहाँ पर अपने तकरीर शुरू की, अपना वक्तव्य तो झाड़ने लगे, तो धर्मशास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारी, कर्मवाद सब लोग जो है वो मैक्स मुलर से लेकर अभी तक के सारे पंडित महाशय ये परेशान हो गए कि इन्होंने इतने अच्छा भाषण कैसे कर रहे हैं, और सब में इत्यादि जुड़ा हुआ है। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मन मिटाव चला आ रहा है। समालोचक किसे कहते हैं? समीक्षा करने वाला, आलोचना करने वाला। मन मुटाव, वैमनस्य यानी कि एक दूसरे के दिल में बुराई रखना। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। यानी कोई ग्रंथकार, यानी कोई ग्रंथ लिखने वाला, कोई राइटर है, लेखक है, उसकी पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक के पास गई, यानी आलोचना के लिए आलोचक के पास गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में दाव आ गया है, अवसर आ गया है कि वह उन्हें सबक सिखाए जिसका वो बहुत दिनों से बहाना ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट कर उन्होंने देखा, यानी पुस्तक, ये जो किताब छपी है उसे बहुत ध्यान से पढ़ा, उलट कर देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें ना मिला। यानी उस पुस्तक में कोई भी दोष नहीं था, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें ना मिला। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। साधारण यानी आम, सर्वसाधारण यानी जनता। अब जनता को क्या मालूम है कि छापने वाले की गलती है या लिखने वाले की गलती है, तो छापने वाले की गलती हो या लिखने वाले की गाली तो लेखक को ही पड़ेगी। तो दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दिशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, पौ बारह उन्होंने उस पुस्तक की यूँ समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष हैं उन्हें उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। यानी जो समालोचक है उन्होंने जब दोष दिखाना शुरू किया तो पहले तो दोष नज़र नहीं आया, लेकिन ग्रंथकार की अयोग्यता बताना था, उसका परिचय करना था, तो इत्यादि लगाकर उसके दोष गिनाने लगे। पाठक देखे समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। पाठक यानी पढ़ने वाले, समालोचक साहब यानी कि आलोचना करने वाले, उनका बड़ा काम किसने कर दिया? इत्यादि ने किया।
यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मन मुटाव का बदला कैसे लेते। अगर ये भी दाव चला जाता तो अपनी वैमनस्यता, अपनी बैर, अपना जो गुस्सा है उसे शांत नहीं कर पाते। यही लेखक कहता है। ये तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वो पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भाषणीय लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। अभी जब इसका अयोग्यता है हो या योग्यता हो, सर्वसाधारण अगर किताब रहेगी, उसकी आलोचना के बजाय उसका अगर बेहतर तरीके से समालोचन करके उसकी तारीफ़ की जाए तो हो सकता है कि वो किताब अच्छे से बिकने लगे। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। यानी आदि क्या करता है कि जो लोग मूर्ख है उन्हें महान बना देता है, विद्वान अक्लमंद बना देता है, तो बेवकूफ़ को अक्लमंद बनाता। और युक्ति यानी जिसको कोई तरकीब नहीं सूझती उसे तरकीब भी समझाता है। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटाती तो भाषा जुटाता है। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। यानी लेखक कोई चीज़ लिखने के लिए बैठा है और उसे भाषा के कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं, भाव समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रकाशित करते वक्त वो इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। अब कवि वर्य कौन होते हैं? जो अपनी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, अपनी कविता के बारे में या कविता में कुछ लिखते हैं, तो उपमा यानी तुलना करना। तो जब उपमा नहीं मिलती है तो इत्यादि कवि को भी उपमा बताता है। सच पूछिए तो मेरे पहुँचने ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? यानी जो अधूरा विषय होता है उसे पूरा करने का काम भी कौन करता है? इत्यादि करता है। महिमा प्रकट होना, महत्व दिखना, महिमा प्रकट होना, ये भी एक मुहावरा है। चलिए चलते चलते आपको एक और बताता चलूं। समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशित मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। परिवर्तित यानी बदलना, परिवर्तन करना। तो यहाँ पर इत्यादि बताता है कि परिवर्तित होना संसार का नियम है और यही नियम इत्यादि पर भी लागू होता है। और वो संक्षिप्त रूप में इत्यादि को परिवर्तित करके आदि कर दिया गया है। और अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं? इत्यादि के बजाय आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।